हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है एंटीबॉडीज़। क्या है? एंटीबॉडीज़। तो आप एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी मतलब होता है प्रतिरक्षी। जो एंटीबॉडी होता है वो हमारे यानी कि कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी कहाँ पे पाई जाती है बेटा? ब्लड में, यानी कि जो रुधिर होता है उसमें आपकी एंटीबॉडी मिलेगी। और ये कैसे क्या करती है? ये प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। ये अनेक प्रकार की बृहद प्रोटीन होती है, यानी कि इनका आकार बड़ा होता है, जिनका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं से होता है। कैसे होता है? प्लाज्मा कोशिकाओं से होता है। ठीक है, प्लाज्मा सेल से। तो ये कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली की सतह पर उभरी रहती हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा में घुली रहती हैं। रुधिर मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है उसमें ये पाई जाती हैं या मिक्स रहती हैं। तो ब्लड के प्लाज्मा में घुली एंटीबॉडी प्रोटीन्स क्या कहलाती है? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन कहलाती है। क्या कहलाएगी? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन कहलाती है। इम्यूनो मतलब होता है इम्यूनो सिस्टम, और इसका मतलब होता है ग्लोबुलिन्स मतलब होता है प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर से क्या रक्षा करती है, ये कहलाता है आपका इम्यूनो सिस्टम। तो ये जो गोल चक्र होता है इसको बोलते हैं इम्यून बोलते हैं। और ये क्या है? प्रोटीन से तो इसकी बनी हुई होती है, इसकी मतलब बनी होती है, मतलब स्ट्रांग होती है, जिस पे आए हुए बाहर से बैक्टीरिया वायरस इसको तोड़ ना सकें। इस प्रकार से एंटीबॉडीज बोलते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ का। तो एंटीबॉडी का जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आपको समझना है। अभी हम बताते हैं अभी आपको। इसमें क्या है कि एंटीबॉडी एक अणु, एक प्रकार का प्रोटीन है। आप ध्यान रखिएगा क्या है? प्रोटीन है। तो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। कितने से? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इनमें 2 छोटी और 2 बड़ी होती हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो डीएनए जो होगा, ये डीएनए होता है, तो डीएनए की चेन भी पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है। अब इसमें क्या 4 होते हैं, 2 छोटे और 2 बड़ी होंगी श्रृंखलाएं होती हैं, जो क्रमशः लघु तथा दीर्घ श्रृंखला कहलाती हैं। लघु और दीर्घ, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो लघु तथा दीर्घ श्रृंखलाओं को क्रमशः हल्की यानी लाइट तथा भारी को हैवी चैन भी कहा जाता है। इन्हें क्रमशः एल और एस से प्रदर्शित करते हैं। जो हल्की होगी, लाइट होगी, उसे एल बोलेंगे। जो भारी हैवी होगी उसे एच बोलेंगे। तो एंटीबॉडी अणु अंग्रेजी के बाई अक्षर के समान होता है। जैसे जो इसका जो अणु बनेगा वो बनेगा आपका कैपिटल बाई के अकॉर्डिंग आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बना है इसका डायग्राम, गौर से देखिएगा। इस पे लिखा है प्रतिरक्षी की आणविक संरचना, प्रतिरक्षी की संरचना और प्रतिरक्षी बंधक स्थल। ये आपकी संरचना है एंटीबॉडी का। तो क्या करना है इसमें तो हम आपको 2 चीज़ बता दे रहे हैं। पहले तो आप एल और एच समझिए। एल मतलब हल्की, एल ये आप देख रहे हैं लाइन, ये आपकी एल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये आपकी एल बन जाएगी। और देख रहे हैं एच, तो ये आप देख रहे हैं इस प्रकार का ये क्या बन जाएगा? ये आपका एच बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि पूरा डायग्राम बाय बनेगा, तो आप देख रहे हैं ये इस प्रकार का आपका क्या बनेगा? बाय बनेगा। जैसे ये हमने बनाया है, ये पूरा डायग्राम एंटीबॉडी का क्या बनेगा? बाय के अकॉर्डिंग ही आपको नजर आएगा। ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं ये जो बॉन्ड लगे हैं, ये जो बॉन्ड लगे हैं, बॉन्ड मतलब जो लगे हैं आपस में, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाई मतलब होता है 2। इसमें आपस में 2 बॉन्ड लगे होते हैं जो आपस में इनको अटैच किए रहते हैं। अब ये चैन कैसे भारी हो जाएगी? भारी क्या है? आपकी एच चैन है। ठीक है। तो ये आप देखना दीर्घ तथा लघु श्रृंखला के स्तर नियत भाग। तो इस प्रकार से दीर्घ लघु क्या हो जाएंगे? भाग हो जाएंगे। इसका जो एन है इसको बोलते हैं टर्मिनल, इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। इसको ऊपर वाला जो एंड होगा वो एन कहलाता है, और जो सी नीचे को वो नीचे वाला एंड कहलाता है। तो एंटीबॉडी प्रतिजन बंद स्थल कहलाते हैं ये। ठीक है। ये वाली लाइन क्या है? दीर्घ भारी श्रृंखला। ये भारी श्रृंखला है, ये हल्की श्रृंखला है, लिखा है हल्की श्रृंखला। इसे एल बोलेंगे, इसे एच बोलेंगे। इस प्रकार से क्या हो गया? इसका डायग्राम बनता है। आगे आप देख रहे हैं इसमें ये लघु हल्की हो गई, ये एल एल चैन हो जाएगी। ठीक है। और इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगी? भारी चैन हो जाएगी। तो इसमें जो डायग्राम बना है वो आपस में क्या? प्रतिरक्षी की संरचना एंटीबॉडी का ये डायग्राम जो आपको नोट करना है। ये आप देख रहे हैं लघु तथा दीर्घ श्रृंखला परिवर्तित भाग। तो ये एंटीजन हो गया, एंटीजन हो गया प्रतिजन। ठीक है। और एंटीजेंस और प्रतिजनत क्या है? जनत है। तो ये जो आप आकर बना रहे हैं,
तो एंटीजन के अकॉर्डिंग ही एंटीबॉडी का निर्माण इस प्रकार से बाई शेप्ड बन जाता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है। थैंक यू।